बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम किस तरह से MS वर्ड को मोबाइल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपके पास इस तरह इसकी स्क्रीन नज़र आएगी। इसमें आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट की ऑप्शन आती है। अब यहाँ पे जो है अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा तो इस जगह पे दो ऑप्शंस आएंगी, दिस डिवाइस और आपका वो अकाउंट जो आपने कनेक्ट किया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से चेंज करना है, दिस डिवाइस कर देना है, ताकि आप जो भी डॉक्यूमेंट की फ़ाइल बनाएं, अपने पेपर बनाएं या कुछ भी बनाएं, तो वो आपके मोबाइल के अंदर ही सेव हो। ठीक है जी। तो हमने यहाँ से ये करने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे बाकायदा से MS वर्ड जो है ओपन होकर नज़र आ रहा है। अब ऊपर देखें, सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपके पास इसका नाम होता है कि आप किस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, यानी कि आपकी इस फाइल का क्या नाम है। तो हम इस नाम को पहले चेंज करते हैं। तो इसके ऊपर आपने ऐसे करके क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने इसका नाम जो है वो चेंज कर लेना है, ताकि आपको मोबाइल के अंदर इसको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है जी। तो इसका हम नाम कर देते हैं जी माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। अच्छा, ये करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले निशान पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अब आपका नाम चेंज हो गया। उसके बाद ज़रा नीचे आएँ तो नीचे देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे टिक है, यहाँ पे ए के ऊपर पेंसिल लिखी हुई है और सॉरी बनी हुई है, फिर आगे क्लाउड की ऑप्शन है, सर्च की ऑप्शन है, फिर आगे आपके पास यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है। ये बड़ी ही यहाँ पे कमाल की ऑप्शन है। तो इससे क्या होता है, इससे हम जो है अपने लेआउट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम अपने मोबाइल के ऊपर जो है अगर टाइपिंग करना चाहते हैं तो इस मोबाइल, इसको कहते हैं मोबाइल लेआउट। ठीक है। यानी कि हम सिर्फ टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पे मोबाइल लेआउट ओपन करके हम इजीली कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो जिससे क्या होता है कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट जो है आसानी के साथ नज़र आता है। तो बस करें मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह से करके, अगर यहाँ पे ये हो जाए तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे आसानी से नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए अब हमारे पास ये प्रिंट लेआउट में चला गया। यानी कि जब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया उसको प्रिंट निकालेंगे तो वो किस तरह से एक पूरे पेज के ऊपर नज़र आएगा, वो वाला लेआउट यहाँ पे होता है प्रिंट लेआउट। ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह मोबाइल लेआउट आ जाता है, फिर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरह से पूरा पेज लेआउट आ जाता है, यानी कि प्रिंट लेआउट आ जाता है। ये वाली ऑप्शन आ गई। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये देखिए ये वाइट कलर का आपको यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं पेज, यानी कि जिसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट बनाना होता है। डॉक्यूमेंट बनाने से पहले एक चीज़ आपने ख्याल रखनी होती है, वो होता है आपके पेज का साइज़, कि आपने पेज का साइज़ कौन सा रखना होता है। तो पेज के साइज़ के लिए ज़रा नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें आपके पास BIU और फिर आपके पास हाईलाइट और ए के नीचे कलर है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स कलर या फ़ॉन्ट कलर। इसके आगे देखें यहाँ पे एक तीर बना हुआ है, ये छोटा सा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऊपर की तरफ स्वैप होके एक स्क्रीन ओपन होगी। अब यहाँ पे देखें इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है होम। होम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एक लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट के अंदर आपके पास लेआउट के नाम से एक ऑप्शन है, आपने लेआउट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप लेआउट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पेज के रिलेटेड सारी की सारी ऑप्शंस इधर आ जाती हैं। तो जितनी भी हमें पेज की सेटिंग करनी है वो इधर से करेंगे। जैसे कि हमें पेज का साइज़ जो है पहले डिसाइड करना होता है। तो इस चीज़ को आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो सबसे पहले आप अपने पेज का साइज़ जो है ना वो सही से रखें। तो यहाँ से हम साइज़ के ऊपर आएंगे। अब साइज़ में आपके पास दो स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ होते हैं, एक A4 पेपर यूज़ होता है, एक आपके पास लीगल पेपर यूज़ होता है। कुछ लोग जो है लेटर साइज़ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो लेटर हेड होते हैं वो लेटर साइज़ के होते हैं, और जो नॉर्मल कॉपीमेट A4 पेपर हमें बाज़ार से मिलता है, पाकिस्तान में A4 कॉपीमेट का ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो आपके पास यहाँ पे A4 होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला। और इसी तरह आपके पास लीगल साइज़ का पेपर जो है वो यूज़ होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा फ़ोटोकॉपी वाला। तो फ़ोटोकॉपी वाला आपके पास फ़ोलियो होता है, जो कि आप यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन लीगल ही, उसको भी लीगल ही कहते हैं। तो आपने यहाँ से अपना साइज़ जो है वो एडजस्ट कर लेना है। तो मैं ज़्यादातर अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं हम A4 पेपर ही यूज़ करते हैं, तो लिहाजा मैं यहाँ से A4 यूज़ करूँगा। उसके बाद ऑप्शंस आती हैं मार्जिन की।
मार्जिन क्या चीज़ होती है? हमारे पास यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ आपको पेज लेआउट में नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए खाली स्पेस जो है पेज के अराउंड में आपको नज़र आ रही है, तो इसको कहते हैं मार्जिन। तो ये आप कितना रखना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि देखिए नॉर्मल जो है 1 इंच होता है चारों साइड से, तो यहाँ पे हम नैरो कर देंगे 0.5 इंच। तो ये देखें आपके पास ऊपर मार्जिन भी कम हो गया। लेकिन मार्जिन नॉर्मल जो है अगर आप डॉक्यूमेंट बना के किसी को सेंड करना चाहते हैं तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप नॉर्मल ही रहने दो इसको, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने यूज़ के लिए पेपर यहाँ पे बना रहे हो, आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पेज के ऊपर आए, तो आप फिर मार्जिन यहाँ से नैरो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि पेज का मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, आपका टेक्स्ट पेज के ऊपर और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है जी। बट ये भी अब के लिए मैं यहाँ से नॉर्मल रख रहा हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम इस पे क्लिक, तो ये हमारे पास वापस से नीचे की तरफ हाइड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे टाइप करना है, तो टाइप करने के लिए जो पहले मैंने टाइप किया ये सारा का सारा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो टाइप करने के लिए देखिए आपने यहाँ पे ए के साथ पेंसिल बनी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाती है। जब आप यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो नीचे से कीबोर्ड भी ओपन हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब भी टाइप करेंगे टेक्स्ट को तो हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट सही से नज़र आए। तो सही से टेक्स्ट नज़र आने के लिए हम यहाँ पे देखिए ये प्रिंट लेआउट की बजाय यहाँ से मोबाइल व्यू के अंदर आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आप जो भी टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पे सही से नज़र आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल रैंड, और ये लिखने के बाद यहाँ से मैं ब्रैकेट्स लगा के एंटर का बटन दबाऊंगा तो ये मेरे पास चंद जो है पैराग्राफ्स आ जाते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से फर्ज करें मुझे वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल, इसके आगे जो है मैंने एक नए पैराग्राफ शुरू करना है। तो यहाँ पे नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास कीबोर्ड में नीचे ये एंटर का बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे, इससे नई लाइन आपके पास यहाँ पे बन जाती है इस तरह से, ठीक है जी। अब हमने अगर अपने ये जो वीडियो प्रोवाइड पावरफुल इसको हेडिंग बनाना है और इसका साइज़ करना है बड़ा, तो इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने के लिए आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करें, फिर एक बार क्लिक करें, तो ये देखिए आपके पास ऐसे सिलेक्शन बन जाएगी, ठीक है। या फिर आप 2 बार क्लिक कर दें, ये आपके पास वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 सिलेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, जिससे आप इस तरफ को लेके जाएंगे तो सिलेक्शन होगी और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये देखिए आपके पास इस तरह से सिलेक्शन हो जाएगी। अब आपने कितना अपने यहाँ पे हेडिंग का साइज़ रखना है उसके लिए अब यहाँ से मोबाइल व्यू को ख़त्म कर दो। उसके बाद यहाँ पे नीचे एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे देखिए आपके पास एक तो आ रहा है कैलिबरी बॉडी, ये आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल है, और आगे आ रहा है 11। तो 11 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास फ़ॉन्ट का साइज़ आ रहा है कि आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कितना रखना चाह रहे हो, ये देखें जी, ठीक है। तो जितना आप रखना चाहें, तो नॉर्मल हेडिंग का साइज़ 18 से 16 तक होता है, तो आप इतना रख सकते हो। इसके अलावा जो है फ़ॉन्ट का जो स्टाइल ज़्यादा यूज़ होता है वो 2 टाइप का फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ होता है, एक टाइम्स न्यू रोमन और एक आपके पास यहाँ पे एरियल। तो ये दोनों जो है लाइट फ़ॉन्ट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेज के ऊपर आ जाते हैं। तो हम यहाँ से जो है टाइम्स न्यू रोमन या एरियल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये रहा जी टाइम न्यू रोमन। अगर आप किसी को डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हो, जैसे कि किसी प्राइवेट अदारे को या फिर किसी गवर्नमेंट अदारे को, तो उसके लिए हम जो है फ़ॉन्ट का स्टाइल यूज़ करेंगे, वो होता है जी टाइम न्यू रोमन, ठीक है जी, टाइम्स न्यू रोमन। तो ये फ़ॉन्ट हम यूज़ करेंगे। तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए टाइम्स न्यू रोमन ही इस्तेमाल होता है। इसी के अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर थीसिस लिखते हैं, सिनॉप्सिस लिखते हैं या असाइनमेंट्स लिखते हैं, तो उसके लिए भी फिर आपको टाइम्स न्यू रोमन ही फ़ॉन्ट यूज़ करना पड़ता है इधर से, ठीक है। तो ये 2 फ़ॉन्ट्स का नाम आपने याद रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप नया पेज बनाएंगे तो कैलिबरी फ़ॉन्ट आपके पास यहाँ पे आएगा, जिसको आपने यहाँ से चेंज करना होता है। तो चेंज करने का एक तरीका और है कि आप यहाँ पे क्लिक करें 2 बार और इस तरह से आप सारा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें, यहाँ से आएँ इधर और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए सारा फ़ॉन्ट स्टाइल आपका चेंज हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको चेंज हुआ नज़र शायद ना आ रहा हो, लेकिन मैं इसको जब ज़ूम करूँगा तो ये देखें, ठीक है। तो जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तब आपको इसके अंदर जो है वो चेंजिंग नज़र आएगी। इसके अलावा आप प्रिंट लेआउट में जाके देख सकते हैं, तो वो आपकी हेडिंग बड़ी हो गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने अगर अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो किस तरह से करेंगे। जैसे कि देखें व्हेन यू क्लिक ऑनलाइन लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट बोल्ड होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें 2 बार
और इसको सिलेक्ट कर लें इतना। अब सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अब अच्छा इस तरह से प्रिंट लेआउट के अंदर आके आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करना चाहें तो अपनी 2 फिंगर्स को स्क्रीन पे रख के ऑपोजिट आपने लेके जाना है, यानी कि मूव करना है, तो देखिए आपकी स्क्रीन जूम हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर सकते हो जितनी आपको ज़रूरत है। तो मैं इसको यहाँ तक जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए सिंपल बी के ऊपर क्लिक कर दें, ये देखिए आपको थोड़ा सा आपके दूसरे टेक्स्ट से मोटा सा नज़र आएगा, इसको कहते हैं बोल्ड। इस तरह अगर आपने अपने टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो आई पे क्लिक कर दें, ये देखें इस तरह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं इस तरह के ऑप्शंस को। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास बोल्ड इटैलिक। अच्छा, अब अगर हमने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना हो या अपने पूरे पैराग्राफ को कह लें कि हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखें, एक तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरे ऊपर फर्स्ट हेडिंग लिखी है ये सेंटर में पेज के होना चाहिए और हाईलाइट होनी चाहिए। तो इसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद फिर से इस एरो पे क्लिक करें और यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए आपको नीचे ऑप्शंस नज़र आ जाती हैं अलाइनमेंट्स की। तो ये लाइनें जो होती हैं ये आपके पास अलाइनमेंट होती है, जिसमें ये सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास टेक्स्ट जो है वो खुद ब खुद आपके पेज के सेंटर में आ जाता है। इसके अलावा आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा, इधर करेंगे तो लेफ़्ट पे आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पे नीचे जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है पेज के ऊपर जिनको हम पैराग्राफ्स कहते हैं, तो पैराग्राफ्स की जो अलाइनमेंट्स होती हैं एक बार याद रखें, उनको हम जस्टिफाई रखते हैं। जस्टिफाई का मतलब है कि हमने दोनों तरफ से लाइंस के जो सीक्वेंस है उनको इक्वल रखना है। जैसे देखें, वे टू हेल्प पहली लाइन है, एम्बेड कोड है, द है, इधर से बिल्कुल सीधी लाइनें हैं नीचे की तरफ। जबकि अपोजिट साइड पे देखें हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे कोई लाइन छोटी है कोई बड़ी है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए आप इनको ऐसे पहले सिलेक्शन बना लें। तो इस अलाइनमेंट के लिए सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने पैराग्राफ के 1-2 लाइन्स या वर्ड्स ही सिलेक्ट कर लें, काफ़ी होता है। तो यहाँ से सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे इधर अलाइनमेंट्स में। तो ये देखिए इससे इसने क्या किया जी, सारे पैराग्राफ को मेरे पास इस तरह से अलाइन कर दिया। अब हमने करना है वीडियो प्रोवाइड को हाईलाइट। तो इसको हम हाईलाइट करने के लिए क्लिक करेंगे और सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे आएंगे और एक तो ये पड़ा है हमारे पास हाईलाइट। तो किस कलर का हाईलाइट करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इस तरह सिलेक्शन बनाएं और इधर इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास कलर्स आ रहे हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास हाईलाइट्स हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट पैराग्राफ अलाइनमेंट्स के बाद ऑप्शन आ रही है, वो है बुलेट्स की। बुलेट्स आप लोगों को पता है बुलेट्स क्या होते हैं? बुलेट्स होते हैं यहाँ पे अगर हम कोई हेडिंग्स दे के लिखना चाहते हैं डाटे को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स के लिए देखें, आप यहाँ पे इसी जगह पे क्लिक करें, होम। होम के अंदर यहाँ से आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है बुलेट्स। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास कुछ स्टाइल के बुलेट्स आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके पास यहाँ पे स्टाइल का बुलेट आ गया। अब यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें कि मैं मोबाइल लेआउट के अंदर आ जाता हूँ ताकि मुझे आसानी के साथ यहाँ पे नज़र आए मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ रीडिंग इज़ ईज़ियर। ठीक है, और ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखना है तो आप यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए खुद ब खुद ही आपके पास नीचे नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यू कैन कोलैप्स LAP आर्ट्स। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट और लिखना है तो फिर से मैं एक बार एंटर का बटन दबाऊंगा। ये देखें, इफ़ यू नीड टू स्टॉप, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, फिर एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखें। अब मुझे इस बार यहाँ पे ये बुलेट नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर से एक बार एंटर का बटन दबा देंगे, यानी कि ये तीर वाला बटन दबा देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके नीचे भी एक आ रहा है जो कि गलती से आ गया है, तो उसके आगे क्लिक करें और यहाँ से ये बैक स्पेस वाला बटन जो है आप 2 बार क्लिक करें और ये आपके पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे। तो ये हो गया जी हमारे पास बुलेट्स। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट्स की बजाय हमें नंबर चाहिए, लेट्स सपोज के
इन 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में चाहिए नंबर वाले पॉइंट्स। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर प्रेस करें और फिर इधर आ जाए और यहाँ से आप डायरेक्ट ये देखिए इधर को लेके आएंगे, यहाँ पे भी मिल जाएगी ऑप्शन, ये देखें 1 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्टाइल चेंज करके चाहिए तो यहाँ से आएँ और यहाँ से आके नंबर के इस जगह पे क्लिक करें, ये देखिए आपके पास स्टाइल्स आ गए। तो मुझे यहाँ पे रोमन स्टाइल में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास रोमन स्टाइल में नंबरिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे बस करें मैं लिखता हूँ टू मेक योर डॉक्यूमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट लिखना है मैंने पेज एंड टेक्स्ट बॉक्स डिज़ाइन। तो ये देखिए पेज, एंटर प्रेस करेंगे तो खुद आपके पास आ जाएगा डिज़ाइन। फिर एंटर प्रेस करें, ये देखिए इसी तरह आपके पास है थीम एंड स्टाइल, इस तरह लिखना चाहता हूँ थीम एंड स्टाइल। तो इसमें अगर गलती हो जाए आप उसी के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये देखें ऊपर सजेशन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं जिनको आप सही से करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इतनी ज़्यादा ये यार मुश्किल नहीं है मोबाइल के अंदर ऐप को चलाना। तो कंप्यूटर से ये मोबाइल के अंदर आ गई और इसमें आप सारे काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं तो ये देखें जी हमारे पास ये इस तरह से हमने नंबरिंग भी लगा ली, हाईलाइट भी कर लिया और साइज़ भी छोटा बड़ा कर लिया हमने, ठीक है जी। अब आप लोग जो है यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये चीज़ हमारी हो चुकी है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसमें से अगर कोई चीज़ ना पता चले तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा जी, अब हमें ये करना है कि हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट का कलर है ये चेंज करना है। जैसे कि ये मैं फ़र्ज़ करें कि अपने इस पैराग्राफ का सारा कलर चेंज करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर 2 बार पहले मैं क्लिक करूँगा, सॉरी नीचे वाले पे, और इससे मैं ऐसे सिलेक्शन बना लेता हूँ अपने इस पैराग्राफ की, फिर नीचे तक। फिर इधर आऊँगा, यहाँ पे देखिए ए के आगे कलर लिखा हुआ फ़ॉन्ट कलर, इस पे क्लिक करें और जिस तरह का भी आपको कलर चाहिए यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर मुझे रेड कलर करना है तो रेड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट का कलर रेड हो